जब नारद जी ने सनकादिकों से पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पापी से पापी हो, जिसने पाप ही किया हो, उसने भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया हो तो उसकी मुक्ति हो गई हो। सनकादिकों ने कहा हाँ बिल्कुल हुआ है। नारद जी बोले क्या प्रमाण है? तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यस्के मतित्वरा। तो सुनो नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पत्तनपुर नाम का नगर है, जहाँ पर एक पंडित जी रहते थे। आत्मदेव पंडित जी जिनका नाम था, सभी वेदों का ज्ञान था, सभी वेदों विशारद थे, लेकिन ज्ञान तो था, लेकिन एक संतान का भी उनको दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं थे। आत्मदेव पंडित जी जितने ही सौम्य और विद्वान थे, उनकी पत्नी उतनी ही कर्कशा और कलह प्रिया थी। पत्नी ऐसी कि जब तक पास पड़ोस के घर में दिन में 2-4 बार लड़ाई झगड़ा न कर ले, तब तक उसको खाना हजम नहीं होता था, क्योंकि उसका नाम था धुंधली। धुंधली दुर्बुद्धि। सांप इतना लड़ाई झगड़ा में माहिर कि घड़े में पानी भर कर के ही रखती थी अपने पास। किसी ने पूछा कि घड़े में पानी भरकर क्यों रखती हो? तो धुंधली बोली वाह, और लड़ते लड़ते कहीं प्यास लग जाए, गला सूखने लगा तो फिर लड़ेंगे कैसे? मैंने इतनी कलह प्रिया थी। लेकिन आत्मदेव पंडित जी थे, इसके बावजूद भी उनका जीवन बहुत अच्छे से चलता था, क्योंकि भाइयों जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका जीवन अच्छा चलता ही है। तुकाराम जी महाराज की पत्नी बड़ी कर्कशा, बड़े आनंद से साहब जीवन कट रहा था। नरसिंह जी के साथ थी ही नहीं, मर गई। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बड़े आनंद से जीवन कट रहा था। सुदामा जी की परम सुशील थी, बहुत अच्छा जीवन कट रहा था। आत्मदेव जी भी इसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे अपनी पत्नी धुंधली के साथ। अच्छा, तुकाराम जी की पत्नी थी, कर्कशा थी, लेकिन तुकाराम कैसे उसको निर्वाह करते थे, कैसे मैनेज करते थे? एक बात, तुकाराम जी कुछ करते धरते थे नहीं। 4 लोग आ गए, बैठे, हरी चर्चा हो रही है, चल रहा है, बैठे हैं। पत्नी ने कहा जरा जल ले आओ, क्योंकि उस समय जल बाहर से ही आता होगा, आजकल जैसी व्यवस्थाएं तो होगी नहीं। तुकाराम जी हैं कि कोई मतलब ही नहीं है, लगे हैं। आखिर पत्नी को गुस्सा आ गई तो उसने क्या किया, पहले तो बड़बड़ाते रही, बाद में गंदा पानी उनके ऊपर फेंक दिया। बोला अब तो ये लोग उठ करके जाएंगे। तुकाराम जी बोले देखा, लोग कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं, हमारी पत्नी गरजती भी और बरसती भी है। एक बात, तुकाराम जी कुछ करते धरते तो थे नहीं। पत्नी ने कहा क्या कुछ करिए धरिए, बैठे बैठे दिन भर भक्तों के साथ। अब भक्त थे, उसके लिए तो ठलुआ लोग ही थे। तो पत्नी ने एक गट्ठर गन्ने का इंतजाम कर दिया, कहा जाओ इनको बेच ले आओ, कुछ धन की प्राप्ति होगी। तुकाराम जी चले बेचने के लिए।
अब तुकाराम तो तुकाराम ठहरे। सिर पर गट्ठर लिए चले जा रहे थे। किसी ने कहा चाचा एक गन्ना मुझे दे दो, किसी ने कहा दादा एक गन्ना मुझे दे दो। बच्चे पीछे पड़ गए, जिसने कहा तुकाराम जी सबको एक एक गन्ना देते रहे। एक गन्ना बचा, तुकाराम जी लेकर के घर आ गए। पत्नी ने कहा पैसे कहाँ हैं? उसने सोचा जब गन्ना एक भी नहीं सारे गन्ने बिक गए होंगे, बहुत पैसे मिले होंगे। तुकाराम जी बोले कैसे पैसे? बोले गन्ने नहीं बेचे। अरे बोले गन्ना किसने बेचे? अरे बोले लोग मांगते गए, मैं देता गया, किसी ने पैसे दिए नहीं, मैंने मांगे नहीं। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा पूरा दिन बर्बाद कर दिया तुमने, इधर उधर घूमते रहे। वो एक गन्ना बचा था तो उसने तुकाराम की पीठ पर दे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। हम लोग होते तो क्या करते? तुकाराम का धैर्य देखिए। तुकाराम बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह देवी आप बड़ी समझदार हो। गन्ना एक था, खाने वाले हम 2 लोग थे, चल आधा तू खा ले आधा मैं खा लेता हूं। मित्रों बात जब हम बिगाड़ेंगे जब ही बिगड़ेगी, और जब तक हम लड़ने की इच्छा नहीं रखेंगे तब तक लड़ाई हो ही नहीं सकती है। 2 बिल्लियां बैठी थी, उन्होंने कहा कि हम आपस में लड़ते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी बिल्ली बोली ठीक है लड़ते हैं। एक रोटी थी उनके पास में। पहली बिल्ली बोली कि ये रोटी मेरी है, दूसरी बिल्ली बोली तो तेरी है, तो तू ले जा। लड़ाई किस बात की? लो साहब लड़ने का नाम ही नहीं। और मित्रों सीधी बात है कि लड़ोगे तो हारोगे। अगर आप लड़े, बिना लड़े ही जीतना है आपको। एक बार एक विश्वविख्यात महान तलवारबाज था। तलवार जो कि खट की आवाज़ के साथ जिसकी तलवार चले, बहुत नामी ग्रामी तलवारबाज चलाने वाला था। वो अपनी प्रैक्टिस करके अपने कमरे में आया, अपने रूम में आया। उसके बिस्तर पर एक चूहा बैठा हुआ है। उसने कहा ओ तलवारबाज के बिस्तर पर चूहा। अंदर अभिमान जाग गया, मेरे बिस्तर पर चूहा। उसने उसको डराया धमकाया, चूहा अपनी जगह से नहीं हटा। बोला अच्छा। उसने पड़ी हुई लकड़ी उठाकर चूहे को मारी। चूहा 2 कदम पीछे सरक गया, लकड़ी बिस्तर पर लगी। अब तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया। चींटी के मारने के लिए हाथी क्या सजाए, अपनी प्रैक्टिस वाली वही लकड़ी की तलवार उठाई होगी, मारी चूहे को। चूहा 1 कदम फिर सरक गया पीछे। गुस्सा और ज्यादा हो गया। नन्हा सा चूहा इतना ढीठ। उसने बड़ी ताकत से अपनी तलवार उठाई, कहा आज इस चूहे का काम तमाम ही कर देना है। अब बड़ी ताकत से उसने तलवार चलाई। चूहा 2 कदम फिर पीछे हट गया। तलवार के 2 टुकड़े हो गए, इतनी ताकत से चलाई। अब तो बात ऐसी कि किसी से कहें तो बड़ी बेइज्जती होगी कि साहब एक चूहे को नहीं मार पाए, बड़े तलवारबाज हैं। तो किसी ने कहा कि एक बिल्ली ले आओ। बिल्ली मांग करके लाए। बिल्ली आई। बिल्ली ने चूहे को देखा, चूहे ने बिल्ली को देखा। बिल्ली ने पूरी ताकत लगाई। जब इतना महान तलवारबाज नहीं इसको हटा सका, मार सका, बिल्ली ने बड़ी ताकत से लगाई चूहे की तरफ, पूरे प्रेशर से एक छलांग लगाई। चूहा जरा सा दाएं सरक गया और बिल्ली दीवार में जा गिरी और बिल्ली का मुंह लहूलुहान हो गया। बिल्ली घायल हो गई। बिल्ली चली गई। और भी बिल्लियां आईं। अब तो चूहे की चर्चा चारों तरफ फैलती गई, अरे ऐसा चूहा आया, ऐसा ढीठ चूहा, बड़ी बड़ी बिल्लियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर एक राजा की बिल्ली लाई गई। बिल्ली का भी वही हाल हुआ। बिल्ली ने भी जब इतनी चूहे के बारे में चर्चा सुन रखी थी तो उसने भी बड़ी ताकत से चूहे की तरफ प्रहार किया और चूहा हट गया। बिल्ली दीवार में जा गिरी। बिल्ली की तो हालत खराब हो गई। अब साहब किसी ने कहा कि एक फकीर के पास बिल्ली है, वो बड़ी समझदार है, उसको लेकर के आओ। अरे जहाँ राजा महाराजा की बिल्ली हार गई, फकीर की बिल्ली क्या करेगी?
लेकिन बात फंसी हुई थी। फकीर की बिल्ली लाई गई। कई बिल्लियों की मंत्रणा हुई, मीटिंग चल रही थी। बिल्ली उनके बीच से निकली। बिल्लियों ने तरह तरह की सलाह दी, समझाया, देखो संभल के जाना, देखो साधारण चूहा नहीं है कोई, बड़े दिमाग से काम लेना, बड़े संभल के जाना। बिल्ली बोली, हाँ देख लेंगे, चूहा ही तो है। बिल्ली अंदर गई। थोड़ी ही देर में देखा कि बिल्ली चूहे को पकड़ करके बाहर आ गई। सभी लोग चकित थे, हैरान थे। देखा, तमाम बड़ी बड़ी बिल्लियों ने पूछा कि आपने ये काम कैसे किया था, दुर्लभ काम। बिल्ली बोली कि दुर्लभ काम क्या है, चूहा है, चूहे को हम हमेशा से पकड़ती आई है बिल्ली, अरे जाकर के जाया पकड़ लिया उसको जाकर के। बोले कैसे? अरे बोले मैं गई, चूहे ने मुझे देखा, मैंने चूहे को देखा, बस मैं उसके पास गई, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, हाथ बढ़ाया, चूहे को पकड़ लाई। तो कहने का मतलब मित्रों का, बिल्ली लड़ी भी नहीं और जीत भी गई। बात समझ में नहीं आई, फिर से समझो बात। मान लो कि कोई हमको गाली दे रहा हो, अब वो हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम उसको उससे बड़ी गाली देंगे, लेकिन आप कुछ नहीं, धीरे से मुस्करा दो केवल, उसका गुस्सा दोगुना हो जाएगा, और जोर से आपको और गालियां देगा। आप कुछ मत, शांत खड़े रहिए, केवल मुस्करा दीजिए, सामने वाला पागल हो जाएगा। बस बात अपने धैर्य की है। इसी तरीके से आत्मदेव जी अपने धैर्य, अपनी विद्वता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, लिखा है कि बहुत अच्छी तरह से उनका निर्वाहन चल रहा था। और स्त्रियों में दोष दूसरे की बुराई करने का, दूसरे की निंदा करने का होता ही है। उनकी बिटिया ऐसी है, उनकी बहू ऐसी है, उनका लड़का ऐसा है। काम, क्रोध ये पुरुष में ज़्यादा होते हैं, लोभ और मोह ये स्त्रियों में ज़्यादा होते हैं। आप अनुभव करना इस बात का। आत्मदेव पंडित जी को बहुत कष्ट था कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, जिसके पुत्र न हो उसको कष्ट कम होता है, लेकिन मोहल्ले वालों को कष्ट ज़्यादा होता है। कोई कहेगा ये निर्वंशी है, इनका मुंह देखने से आज कुछ काम नहीं बनता है। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता है। बताइए, मीराबाई के कौन सा पुत्र था? क्या उनका नाम नहीं चल रहा है? बाबा तुलसीदास के कौन सा पुत्र था? उनका कोई नाम नहीं चल रहा है क्या? सूरदास बाबा का, रसखान के कौन से पुत्र पुत्रादि थे? जिनका नाम चल रहा है उनके अपने कर्मों से ही नाम चल रहा है। अच्छा, पुत्र तो नाम अमर क्या करता है? पुत्र तो नाम कटवाता ही है, और तेरहवीं होने नहीं पाती है, पुत्र तहसील पहुंच जाता है, मृत सर्टिफिकेट लेकर के लो साहब दाखिल खारिज कर दो। अच्छा, पुत्र इनके तो थे ही नहीं। और शांतनु, ज्ञानवती, श्रवण कुमार के माता पिता, इनके तो श्रवण जैसा पुत्र था। इनको कौन सा सुख मिल गया? इनकी बात छोड़िए, भगवान राम तो सुपुत्र थे, दशरथ को कौन सा सुख मिल गया? पुत्रों से किसी को सुख नहीं मिलता है, सुख अपने कर्मों से मिलता है। आत्मदेव जी अपने पुत्र के न होने के कारण बहुत दुखी हुए। दुखी होकर के सोचा कि अब जब पुत्र ही नहीं है तो साहब जीकर ही क्या करेंगे। तो जंगल में चले गए आत्महत्या की इच्छा से। और आजकल जब कोई समस्या का समाधान न दिखे तो आत्महत्या ही सबसे बड़ा समाधान मान लेते हैं हम लोग। आत्महत्या जैसा कोई पाप नहीं है। जो अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता है, किसी और को प्रेम क्या करेगा? भाई, आप जीते रहोगे तो 10 लोग आपके साथ खड़े होंगे, अब आप ही मर जाओगे तो मर जाओगे तो फूंक देंगे, तेरहवीं कर देंगे, 4 दिन शोक मनाएंगे, फिर गाड़ी चलने लगेगी। आत्मदेव जी आत्महत्या की इच्छा से जंगल में गए।
जंगल में गए, उन्होंने देखा एक सन्यासी आ रहे हैं। महात्मा प्रायः सभी को ऐसा लगता है कि ये हमारे ही है, क्योंकि पूरा जग ही महात्माओं का होता है, उनके तो सभी अपने होते हैं। महात्मा जी को देख करके आत्मदेव जोर जोर से रोने लगे। महात्मा जी ने पूछा, कथम रोदेसी विप्र तुम काले चिंता बलियसी तदत्तरम सत्यम नेयम स्वस्थ दुःखश्च कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? क्या चिंता है आपको? जब सन्यासी ने इतनी जोर से पूछा, इतने प्यार से पूछा, तो आत्मदेव जी और जोर जोर से रोने लगे। जब कोई अपने अंदर दुख हो और कोई पूछने वाला मिल जाए तो दुख और बढ़ जाता है। लगता है कि कोई हमारी सुनने वाला मिल गया। संत जी ने कहा, थोड़ा ध्यान लगाने के बाद बोला, आपके तो पंडित जी 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। सन्यासी ने उनको बहुत समझाया, ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन आत्मदेव जी की समझ में नहीं आया। आत्मदेव जी बोले, अरे आप सन्यासी बाबा आदमी, आप क्या जानो संतान का सुख क्या होता है। जब छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में आता है, पापा पापा कहता है, तो मुंह में मिश्री सी घुल जाती है। आप इन बातों को, सन्यासी बाबा लोग, आप क्या जानो इन बात को। संत जी ने तरह तरह से समझाया। आत्मदेव पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे और अपना सिर संत जी के चरणों में पटक दिया। तुमने तो मेरी व्यथा पूछ करके हमारे दुख को और 7 गुना बढ़ा दिया है, और अब मैं आपके सामने ही आत्महत्या करूंगा और ब्रह्मदोष का पाप आपको ही लगेगा। महात्मा जी ने सोचा, बड़ा अच्छा चक्कर पड़ गया। मैंने पूछ दिया, पूछते ही हमको तो पूछने की पुछाई लग गई। संत जी ने कहा कि तो आप आत्महत्या मत करो। अपनी झोली से एक फल निकाला और फल आत्मदेव पंडित जी को दे दिया। कहा, पंडित जी ये फल ले जाओ, और कुछ नियम हैं, इन नियम को आपकी पत्नी करेगी तो आपको निश्चित ही एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। भक्तों, कहा गया है, भगवान कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। संत ने जो वचन दे दिया तो भगवान उसका पालन करते हैं, क्योंकि संत लोग भगवान के लिए ही जीते और मरते हैं। 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी संत ने फल दे दिया। अंगद से किसी ने पूछा कि दरबार में तुमने किसके भरोसे अपना पैर रोक दिया है? तो अंगद ने कहा कि मैंने भगवान राम के भरोसे अपना पैर रोक दिया है, और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा भी, शर्त भी लगा डाली कि अगर पैर हटा दिया किसी ने तो सीता को हार करके राम वापस चले जाएंगे। किसके बल पर? भगवान राम के बल पर, प्रभु के बल पर। आत्मदेव पंडित जी फल लेकर के जाने लगे। महात्मा जी ने कहा कि पत्नी को फल खिला देना, पत्नी से कहना सत्य बोले, पवित्रता से रहे, और कुछ नियम बताए। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के फूले फूले अपने घर को आ गए, और बाहर से ही चिल्लाने लगे, देवी देवी देख देख मैं क्या ले आया हूँ, देख देख मैं क्या ले आया हूँ। संत जी ने मुझे प्रसाद दिया, मैं फल लाया हूँ तेरे लिए। अब हम लोग निसंतान नहीं रहेंगे,
आत्मदेव जी के यहाँ गाय थी, वो भी बंध्याव थी। फल लगाते सूख जाता, वृक्ष लगाते सूख जाता, फल नहीं आते उसमें। गाय भी बांझ थी। धुंधुली ने देखा फल से भी कहीं बच्चे होते हैं। धुंधुली बुद्धि ने मन में विचार किया कि फल भक्षेण गर्भस्थिता मेधा उदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत। अरे मैं फल खाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो फिर पेट में बच्चा ही होगा तो भोजन कहाँ करूंगी मैं? भोजन करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, दर्जर हो जाऊँ, और गांव में लग गई कहीं आग तो फिर मैं भागूंगी कैसे? अरे तो किसी ने कहा कि ननद को बुला लेना। धुंधली बोली 4 महीने पहले ननद को बुला लें, और ननद हमारी छोटी है, 4 महीने 5 महीने में तो पूरा बाल साफ कर देगी। तो भाइयों ननद को बुला लो, गलत नहीं है, ननद को बुला लो और खूब काम लो ननद से, और बाद में साड़ी देकर के विदा कर देना। धुंधली बोली मेरी नंद बहुत छोटी है, कामना धंध बनी फिरती है नंद। अच्छा, इनकी ऐसी औरतों की सहेलियां ही इसी तरह की होती हैं, जो इस तरह की औरतें होती हैं, क्योंकि जैसे को तैसा बड़े आराम से मिल जाता है। इसकी बहन आई, बहन क्या यही पड़ोस में चली गई, क्योंकि इसको चैन ही नहीं रहता था घर में, जब तक इधर की उधर 10 घर ना घूम ले तब तक इसको चैन नहीं पड़ता था। पड़ोस में चली गई, अपने बहन से जाकर के पूरी बात बताई। बहन बोली अरे तू पागल हो गई या कहीं फल से भी कहीं बच्चा होता है क्या? पागल हो गई है क्या? बोले फिर? बोले तू एक काम कर। बोले क्या? बोले मेरे पेट में बच्चा है, तू झूठ मूठ का नाटक करने लग कि तूने फल खा लिया, तुझे गर्भ रह गया है। बोली फिर? बोली फिर क्या है, मेरे पति धन की लोभी हैं, कुछ समय बीतेगा जब मेरे पुत्र होगा तो मैं तुझको दे दूंगी, तू मुझे उसके बदले में कुछ धन दे देना। और बोली फल का क्या करूं? अरे बोली फल खिला दे गाय को। बोली फल सच्चा तो गाय के भी बच्चा, फल की परीक्षा भी हो जाएगी। अच्छा, दुष्टों को बुरी बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, अच्छी बात बार बार समझाओ तो उनकी समझ में नहीं आती है। बहन की बातों में आकर अपने घर आ गई। कुछ समय बीता कि गांव में शोर हो गया। अरे बोले बा, भगवान ने दिया तो आत्मदेव पंडित जी को छप्पर फाड़ के दिया। बोले एक नहीं, बच्चा दिया नहीं तो दिया नहीं, पंडितानी को भी बच्चा और गाय को भी बच्चा हो गया। वाह वाह वाह, आत्मदेव पंडित जी के बाहर ही भाग, क्या बात है। इधर बच्चे का जन्म हुआ इसकी बहन को, तो इसको रातों रात दे गई, और इधर गाय को बच्चा हो गया। अब दोनों में इस बात को लेकर के झगड़ा हो गया। आत्मदेव जी बोले मेरा नाम आत्मदेव, मैं इसका नाम ब्रह्मदेव रखूंगा, मैं इसका नाम सत्यदेव रखूंगा, मैं इसका नाम ज्ञानदेव रखूंगा। धुंधली लड़ गई, वाह ऐसा रखोगे? 9 महीने कष्ट हमने उठाए हैं, माता का अधिकार जाता हो ज़्यादा होता है, मैं माँ हूँ, मेरा नाम धुंधली, मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। आखिर बात वही हुई कि घर में कोई आपके पास कुछ सामान मांगने आए और अंदर से अगर इशारा हो जाए तो सामान मिलने वाला नहीं है। बात धुंधली की ही चली। उसने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। अब जो फल से बच्चा हुआ था गाय को, तो उसके गाय जैसे कान बड़े बड़े हुए, तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया, गाय जैसे जिसके कर्ण। क्रियत कालेन तौ जातौ तनयापिति गौकर्णकं पंडितो ज्ञानी, गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला।
पुत्र तो दोनों हुए, एक साथ हुए, लेकिन अंतर हो गया कि एक विख्यात हो गया, एक कुख्यात हो गया। ख्याति दोनों को मिली, एक अच्छे कामों से और एक को बुरे कामों से। जैसे डॉक्टर और डाकू दोनों की एक ही रास होती है, डा से दोनों ही शुरू होते हैं। चाकू भी दोनों चलाते हैं, डॉक्टर भी चाकू चलाता है, डाकू भी चाकू चलाता है। अच्छा, दोनों का मतलब भी अर्थ से ही होता है। डॉक्टर का हिसाब भी अर्थ से होता है, मरा हुआ मरीज रखा हो वेंटिलेटर पे 24 घंटे रखे रहेंगे, बिल बना देंगे, उसका ही मतलब अर्थ से होता है। डॉक्टर भी चाकू अर्थ के लिए चलाता है और डाकू भी चाकू अर्थ के लिए चलाता है। लेकिन डॉक्टर जान देने के लिए चाकू चलाता है और डाकू जान लेने के लिए चाकू चलाता है। दूसरा अंतर कि डॉक्टर एक विख्यात पुरुष होता है, डाकू एक कुख्यात पुरुष होता है। नाम दोनों के ही हेडलाइन पर आते हैं, बल्कि डाकू का ज़्यादा आता है। कालांतर में दोनों बेटे बड़े होने लगे। गोकर्ण सत असत का विचार करके कार्य करते थे, उनकी कीर्ति बढ़ने लगी। धुंधकारी का ये हिसाब हुआ कि कबूतर मिल जाए। बचपन में घुटना चलता था तो चीटा मार दे, चीटे मिल जाए। थोड़ा और बड़ा हुआ, गिलहरी मारने लगा, कबूतर मारने लगा, गलगलिया मार दे, चोरी करने लगे, जुआ खेला। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा ये गलत बात है, ऐसा काम। अच्छा, पिता समझाता ही है। माँ तो 9 महीने बेटे को उदर में रखती है और जन्म दे देती है, लेकिन पिता अपने बेटे को जीवन भर ब्रेन में रखता है, उसकी बहुत चिंता करता है। आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बहुत तरह से समझाया। धुंधकारी बोला, पिताजी ज़्यादा चोंच न चलाओ ना, हम समझेंगे कि हमने कबूतर ही मार दिया। जब पुत्र बराबर का हो जाए, जवाब देने लगे, तो पिता को चुप ही रह जाना चाहिए। आत्मदेव चुप हो गए और बड़े दुखी होने लगे। इधर धुंधकारी ने सारे बर्तन घर के बेच दिए, जुआ शराब सब में, बुरी लतों में इसने अपना कर दिया। अब आत्मदेव जी बड़े परेशान। उधर जब पुत्र नहीं था तब परेशान थे, अब इधर पुत्र जब हो गया तब भी बड़े परेशान हैं। और जब नहीं हुआ था तब ये कह रहे थे कि महाराज आप क्या जानो, एक हो जाए चाहे रोज मारे, कम से कम है तो सही। आत्मदेव जी बहुत परेशान थे। आत्मदेव जी ने सोचा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, अपने दुख का कहाँ विश्रांत करूं। सोचा इससे अच्छा ये कि मैं मर ही जाऊं। अब पुत्र नहीं था तब भी मरने जा रहे थे, पुत्र है तब भी मरने जा रहे। अब मरने के लिए जाने लगे तो गोकर्ण ने समझाया, बोला पिताजी ये संसार दुखालय है, यहाँ पर दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। सब एक दूसरे को लगता है, आपको लगता है कि हम सुखी, हमें लगता है कि आप सुखी है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। आत्मदेव जी बोले, पिताजी ये संसार दुखालय है। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को 2 श्लोकों में समझाया, उपदेश दिया। पिताजी संसार में हम लोग यात्रा कर रहे होते हैं, जिस तरीके से ट्रेन में यात्रा करते हैं, यात्री मिलते हैं, खाना पीना भी आदान प्रदान होता है, लेकिन उतरते समय कोई नहीं रोता है छोड़ने उनको कि हाय मेरा यात्री छूटा जा रहा है, बड़े प्यार से छोड़ देते हैं। इसी तरीके से जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को तरह तरह से ज्ञान दिया तो उनकी समझ में आ गई और वो भागवत जी का पाठ करते हुए जंगल में तपस्या करने चले गए। इधर धुंधकारी, अब पिताजी चले गए तो एक दिन इसने अपनी माता को मारा, अपनी माता को लातों से मारा और कहा कि जो भी पैसा है
मुझे दे, मुझे जुआ खेलना है, शराब पीनी है। माता बहुत दुखी होकर के माता एक दिन रात को कुएं में गिर गई। अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावे मने करे हम सोई। अब धुंधकारी की तो और बल्ले बल्ले हो गई। अपने घर में वेश्या ले आया, वेश्याएँ ले आया अपने घर में, और जितने बुरे कर्म हो सकते थे सभी करने लगा। अच्छा, वेश्याएँ मित्रों किसी की नहीं होती, सिर्फ पैसे की होती हैं। एक दिन धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की, बहुत सारा धन लूट करके लाया। वेश्याओं ने सोचा कि अब इसने चोरी की है तो ये पकड़ा भी जाएगा, इसके साथ हम सब फंसेंगे। तो रात को वेश्याओं ने क्या किया कि इसको पकड़ा, 4 वेश्याओं ने बांध लिया और इसके मुंह में जलता हुआ अंगार डाल दिया। उस समय चूल्हे पर ही भोजन बनता था, तो ये सब बड़े आराम से उपलब्ध हो जाते थे। धुंधकारी बोला, अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे बोले, हम तुम्हें मारेंगे आज। धुंधकारी बोला, हम तुम्हें बहुत चाहती हैं। वैश्या बोली, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती हैं। बोले, पहले तो तुम बहुत चाहती थी हमको। बोले, तब तुम फंसे नहीं थे, तब चाहती थी। आज तुम फंसे हो, आप बिल्कुल नहीं चाहती हैं तुमको। कोई किसी को इस संसार में नहीं चाहता है। पत्नी से कहो हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, पत्नी बोलती साड़ी लेकर के नहीं दे दी। और जब ससुर कहता है बहू से कि बेटा हम बहुत चाहते हैं, तो बोले हाँ, पेंशन सब बिटिया को दे देते हो। लेकिन बूढ़े लोगों के लिए एक सलाह रहती है, अपना भेद और अपने पासबुक के अकाउंट किसी को मत दिखाओ, और बक्सों में बहुत सारे पत्थर भर के रखो, ताकि बेटे समझते रहें कि पिताजी के पास बहुत माल है, तो सेवा तब भी करते रहेंगे। कि अद्भुत ये संसार है जिसमें कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन जहां में ऐसा जिसका दिन दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन यहाँ पर ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते। अपना बना कर अपनों से ही खाया किसने दगा नहीं। फिर भी कौन जहाँ में जिसका दिन दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन जहाँ में ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगे नहीं। धुंधकारी को मार दिया। अब धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई थी, तो ये धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत बनकर के इधर उधर भटकने लगा। गोकर्ण जी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने तीर्थ में जाकर के अपने भाई के नाम का पिंडदान किया। लेकिन प्यारे, ये पिंडदान धुंधकारी को नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? आप चिट्ठी में कीमती चीज़ रख दो, लिफाफे में अनमोल पार्सल बना दो आप, और उसमें पता गलत लिखो, तो मेरा दावा है कि कभी भी वो पार्सल उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा भी कुछ धुंधकारी के साथ हुआ। गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा में जाकर पिंडदान तो किया, लेकिन अब गोत्र मौसी का था और ये अपना गोत्र लगा रहे थे, तो ये पिंडदान धुंधकारी को नहीं मिला। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे, क्योंकि वो तो संत थे, संत के प्रसाद से उत्पन्न थे। गोकर्ण जी को अपने गांव की याद आई, तो आकर के उसी टूटे फूटे घर में आकर के लेट गए। रात्रि में देखते हैं गोकर्ण जी कि भयानक भयानक आवाज़ें घर में आने लगी। कभी भैंसा को, कभी बकरे को, कभी गाय बन जाते, कभी मेढ़ा। ये धुंधकारी रूप बदल बदल करके उनको डराने लगा। गोकर्ण जी तपस्वी थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि कौन है तू, और तेरी ये छल विद्या मुझ पर चलने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल निकाला और वो बोलने लगे, कस्वत्तम, कौन है तू? मैं जल मार करके अभी तुझको भस्म कर दूंगा। तभी धुंधकारी बोल पड़ा,
अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वीकारे दोषे निब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ और अपने कर्मों के द्वारा ही मैं अपने ब्राह्मणत्व को होकर के आज प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। गोकर्ण जी बोले तू मेरा भाई है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे नाम का पिंडदान गया में कर दिया था, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला भैया जो छोटे मोटे प्रेत होते हैं, छोटे मोटे पापी होते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। मेरे लिए चाहे 1000 आप गया श्राद्ध करें तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं उच्च कोटि का महाप्रेत हूँ। गोकर्ण जी ने सारी बात जब सुनी धुंधकारी की तो कहा अभी तुम यहाँ से जाओ, सुबह होने दो, सुबह होते ही मैं कुछ करूँगा। धुंधकारी वहाँ से चला गया। सुबह हुई तो गोकर्ण जी गांव के बड़े बुजुर्गों के पास बैठे और सारी बात कही। तो कहा कि क्या करना चाहिए अपने भाई की मुक्ति के लिए? तो कहा कि धन्या ही भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये गोकर्ण जी आपको श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए और धुंधकारी को आप भागवत सुनाएंगे तो निश्चित ही रूप से उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को याद किया और सूर्य भगवान को याद करके गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया। गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में सुनाई कथा का आयोजन किया। श्रोता भक्त संत सभी लोगों को आमंत्रित किया और धुंधकारी की मुक्ति के लिए एक 7 गांठ का बांस लगा दिया। हमारे आपके जीवन की भी यही सप्त ग्रंथि होती है, जब ये टूट जाती हैं तब हम लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो धुंधकारी को उस बांस में आवाहन किया, उस पर काला झंडा लगा दिया, धुंधकारी का प्रतीक होता है, आज भी हम लोग लगाते हैं। जैसे ही पहले दिन की भागवत प्रारंभ हुई तो उस बांस की पहली गांठ चिटक गई। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, तीसरे दिन की, इस तरीके से भागवत 7 दिन की पूरी होते होते 7 गांठें चटक गईं और धुंधकारी देवत्व रूप में प्रकट होकर के और अपने भाई को गले लगाया और भगवान का गुणानुवाद करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुआ। लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, ये बड़ा प्रश्न हुआ। लोगों ने कहा कि कथा तो हम सबने सुनी है गोकर्ण जी, लेकिन फिर भी विमान केवल धुंधकारी के लिए ही आया। धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया कि हम लोग कथा सुनने के बाद जाकर के जैसे कथा पंडाल से बाहर निकलते हैं और जाकर के दुनियादारी की बातों में लग जाते हैं, लेकिन धुंधकारी के पास और कोई काम तो था नहीं, केवल एक चिंतन था कि किस तरीके से मेरी मुक्ति हो। तो धुंधकारी दिन में जो कथा सुनता था, रात को उसका मनन करता था, चिंतन करता था। 24 घंटे उसके दिमाग में चिंतन रहता था, क्योंकि उसको मुक्त होना था। गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया और सभी के लिए विमान आए, सभी ने मन लगा करके कथा सुनी। नारद जी ने जब ये वृतांत सुना तो नारद जी सुनकर के गदगद हो गए और कहा कि हे ऋषियों, जब ये कथा इतनी पतित पावन मोक्षदायिनी है तो कृपा करके मुझे इसका वृतांत सुनाएं, इसका विधान बताएं और इसका क्या विधान है, किस तरीके से इसको करना चाहिए। सकाम में मुहूर्त की ज़रूरत होती है, निष्काम में मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कभी भी आप कर सकते हैं। और विद्वान वक्ता भी ऐसा यजमान की श्रद्धा का खाएं, ऐसा न करें कि यजमान की श्रद्धा ही खा लें।
हरिद्वार में एक लोग गए तो उनके पीछे पंडा पड़ गया। अच्छा, तीर्थों में ये बड़ी समस्या होती है कि ये पढ़ने लड़ने वालों की बड़ी समस्या होती है। अब पकड़ लें तो साहब गाड़ी तक पीछे चलता ही चला गया, गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी के आगे पीछे पकड़ लिया, अरे साहब संकल्प करो, संकल्प करो, कुछ तो दे जाओ, कुछ संकल्प करो। यजमान भी परेशान हो गया। वैसे भी तीर्थ में जाते तो परेशान तो हो ही जाते। अब तीर्थ में सब पैसे वाले तो जाते नहीं हैं, तीर्थ श्रद्धा का विषय होता है। तो यजमान भी पक गया, वो परेशान हो गया, बोला हाँ हम संकल्प कर रहे हैं कि हम अपने बाप के होंगे तो हम आज के बाद तीर्थ यात्रा आना ही छोड़ देंगे। लो साहब, हो गया संकल्प। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा ना करें, यजमान की श्रद्धा ना खाएं, श्रद्धा का ही खाएं। और आगे आप लोग खुद समझदार हैं।